जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का जो न्यू बुक आया है, मद्यनिषेध सिपाही कछपालम चलन दस्तक के लिए स्पेशल जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है प्लेटफॉर्म की तरफ से, इसका जो है ना आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। और इसमें टोटल बात करें, टोटल प्रैक्टिस सेट की संख्या कितना है तो 25 है। इसके पहले जो है ना वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट आया था, उसका हम सारा जो लगभग लगभग क्लास करवा चुके हैं। और ग्रुप जो है ना स्पेशल जो 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है, उसमें हम लगभग जो आज जो है ना आज आपका वॉल्यूम 1 का पूरा बुक जो है ना समाप्त कर दिया। मतलब 25 आपका 28 प्रैक्टिस सेट उसमें हम करवा चुके हैं। तो जो भी लोग कमेंट करते हैं ना कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आपसे हम बार बार बोलते हैं कि आप सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस मद्य निषेध का 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट जो स्टार्ट हुआ है, आप सभी लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आपका मार्च में जो है ना एग्जाम होगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? लग रहा है ना कि आपको 100 रुपये दीजिएगा तो बड़ा एक कर दीजिएगा। अगर आप कब समझिए 100 दिन में आपका 100 प्रैक्टिस सेट 1 रुपये पर प्रैक्टिस सेट पड़ रहा है, उसके पीछे मेहनत रहता है। आप समझिए बात को। और जो पढ़ने वाले होते हैं ना जरूर ज्वाइन करते हैं कि नहीं हमें प्रैक्टिस सेट लगाना, और प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तभी आपका जो है रिजल्ट होगा। अगर आप ग्रुप नहीं ज्वाइन करते हैं, जहाँ से भी होता है आप बुक ले लीजिए ना, मार्केट में आपका नज़दीकी जो बुक स्टोर है वहाँ से आपका बुक मिल जाएगा। बुक से ही प्रैक्टिस सेट लगाइए। हमेशा बार बार बोलते हैं कि प्रैक्टिस सेट लगाइए ग्रुप में जुड़ करके। और शाम में जो 3 बजे होता है नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज में जो राहुल स्टडी ग्रुप को जो टेस्ट करवाया जाता है, उस टेस्ट को जरूर दीजिए। और करेंट भी आपका टेस्ट होगा सुबह में स्टार्ट होगा। बाकी इसके पहले भी देखिए बिहार दरबार के समय टेस्ट करवाए थे। उस ग्रुप में जितने भी टेस्ट होता है उसको फॉलो कीजिए। बाकी ग्रुप में जुड़ करके जो है ना प्रैक्टिस सेट लगाइए। आपको लास्ट में हम बता दें कैसे ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको देख लीजिएगा, लास्ट तक पूरी क्लास को देखिएगा। और इसका पहला जो क्लास है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्लास अपलोड है, तो अगर नहीं देखें उस क्लास को जाके देखिए। और जितना हो सके प्रैक्टिस सेट रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, तभी आपका रिजल्ट होने वाला है। बाकी आप खुद समझदार, आपको जो मर्जी वो कीजिए। जितना हो सकेगा हम अच्छा ही बताएंगे, खराब तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, ताकि आप लोग राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े। ऐसा नहीं कि आप कहीं और जुड़े हुए हैं। तो इतना तो है ना कि एक आप छोटा भाई समझ लीजिए तो बड़ा भाई समझ लीजिए। आपको बेहतर तरीके से सारा कुछ बताया जाएगा और बेहतर तरीके से क्लास करवाया जाएगा। तो प्लीज़ समझिए और पूरी क्लास को देखिए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और लास्ट में आप लोग कमेंट करिए कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और सभी लोग प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन करा है कि हृदय की लयबद्ध गतिविधि को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए कौन सा भाग जो है ना उत्तरदायी है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है हृदय की लयबद्ध गतिविधि मतलब क्या है, राइथेमिक एक्टिविटी को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए कौन सा भाग उत्तरदायी है, तो क्या होगा। तो सही उत्तर जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, ऐसे नोड है। क्या है, ऐसे नोड है। थोड़ा तबीयत सही नहीं है, बुखार और सर्दी लगा हुआ है, तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। आपका सारा जो है ना मतलब आपका सारा क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक समरूप श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों का सह निम्नलिखित सूत्र इकाई द्वारा भिन्न होता है, क्या बताइए। कह रहा है एक समरूप श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों का सह निम्नलिखित सूत्र इकाई द्वारा भिन्न होता है, क्या बताइए, क्या होगा। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, CH2 होगा। क्या होगा, तो CH2 होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जिगलेटर नाटा उत्प्रेरक का उपयोग जो है ना किसके लिए किया जाता है, बताइए। जिगलेटर नाटा उत्प्रेरक का जो उपयोग है ना किसके लिए किया जाता है, बताइए। कौन सा अभिक्रिया होगा, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बहुलीकरण अभिक्रिया है। क्या है, तो बहुलीकरण अभिक्रिया, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है लैक्टिक एसिड क्या है, बताइए। लैक्टिक जो एसिड है ना क्या है, बताइए, क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 3 कार्बन वाली क्या है, 3 कार्बन वाला क्या है, तो अणु है। नेक्स्ट आइए कराई निम्नलिखित में से कौन से वनस्पतियों में परिचय प्रजनन अंग जो है ना हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन से वनस्पतियों में प्रजनन अंग मतलब हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, बताइए, क्या होगा। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, जल तिपतिया होगा। क्या होगा, जल तिपतिया होगा। आगे देखिए 6 नंबर आपका मैथ का क्वेश्चन है, इसको बना लीजिएगा। बाकी आप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे डिटेल के साथ आप वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाता है प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। तो वहाँ पे जो है ना हेल्प लेकर के जो है ना मैथ रीडिंग बना सकते हैं। जिसका आंसर बता दे रहे हैं आप लोग, देख लीजिए। इसका 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। बाकी डेली 1-1.5 घंटा मैथ पढ़िए, रीडिंग पढ़िए, आपका बहुत फायदा करेगा। अगर आप 10 क्वेश्चन भी आपका मैथ रीडिंग पूछता है, अगर आप उसमें 5 भी सही करते हैं तो आपको प्लस में पॉइंट होगा। ऐसा नहीं कि आपको 15-20 के आसपास आपका इसमें मैथ का रीडिंग पूछेगा। तो इस बात को समझिए।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 7 का ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, सुंदरवन बायो रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, बताइए। सुंदरवन बायो रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट आइए करा है कि भारत के किस भू आकृति विभाजन में कोटली दून और पाटली दून उच्चावच लक्षण जो है न पाए जाते हैं, बताइए। भारत के किस भूकृतिक विभाजन में कोटली दून और पाटली दून उच्चावच लक्षण पाए जाते हैं, क्या होगा, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हिमालय पर्वत क्या होगा, मलाए होगा। क्या होगा, हिमालय पर्वत क्या होगा, मलाए होगा। और जिनको भी प्रैक्टिस सेट ग्रुप ज्वाइन करना, आप इस नंबर पे जो है ना कॉल कर लीजिएगा, 7549392490। इस नंबर पे कॉल करके बात कर लीजिएगा। बाकी इसी नंबर पे जो है ना पेमेंट करके 7549392490 पेमेंट करके, यही नंबर क्या है, तो व्हाट्सअप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट को लगाइए। वॉल्यूम 1 का जो प्रैक्टिस सेट है खत्म करवा चुके हैं, आप जुड़िए ग्रुप में, आपको सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि पीछे का नहीं मिलेगा, आपको सारा मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है ना कब हुई थी, बताइए। भारत में संघीय न्यायालय का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, बताइए, क्या होगा। तो 11 का सही उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हुआ, तो सीओ 1937 में भारत में संघीय न्यायालय का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि भारत की धुरगारा की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म के लिए दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना कितनी थी, बताइए। भारत की धुरगारा की जनगणना के अनुसार हिंदू धर्म में दर्ज की गई जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना है, 16 जो है ना 8%। नेक्स्ट आइए करा है कि कौन सा वर्ष में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, कब किया था, बताइए। सबको पता है क्या होगा, 1905 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1905 में वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ठीक है, और 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर्जन ने जो है ना शिमला से किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का रहा है, कांग्रेस की ओर से गांधी जी और ब्रिटिश सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, कांग्रेस की ओर से गांधी जी और ब्रिटिश सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन ने गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर जो है ना कब किया था, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 5 मार्च 1931 को किया था। नेक्स्ट आएगा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान मुख्य खुम्स का कितना हिस्सा जो है युद्ध लूट माना जाता था, बताइए। कह रहा है दिल्ली सल्तनत के दौरान खुम्स का कितना हिस्सा जो है ना युद्ध लूट माना जाता था, बताइए, क्या होगा। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कितना होगा, 1/5 होगा। कितना होगा, 1/5 होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का रहा है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, तो गलत है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताइए। इसमें कौन सा कथन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कराने के अनुच्छेद 51 में मनुष्य कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में शामिल किया गया है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। तो इसमें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया, क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, बी नंबर जो है ना गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो याद रखिएगा ना कि यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 के ए जोड़ा गया और उससे अनुच्छेद 51 के ए जोड़कर जो है ना इसके अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है ना सूची में समावेश किया गया, मतलब शामिल किया गया। तो यहाँ पे बी नंबर गलत है। आगे देखकर है भारत के भाग 4 के ए में शामिल किया गया, सही है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया, क्या है, सही है। तो यहाँ पे ए, सी और डी सही, लेकिन बी नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 12वीं शताब्दी में रामायण का तमिल संस्करण लिखा था, बताइए। करा निम्नलिखित में से किसने 12वीं शताब्दी में रामायण का तमिल संस्करण लिखा था, किसने लिखा था। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा कंबन, क्या होगा, तो कंबन होगा। नेक्स्ट आएगा कि वह दिन में फल खाता है, इस या किस वाक्य का जो है उदाहरण है, बताइए। वह दिन में फल खाता है या किस वाक्य का उदाहरण है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा कर्तव्य वाच्य का है, किसका, कर्तव्य वाच्य का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 19 का है कि जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जो बहुत गहरा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का जो है ना चयन कीजिए, बताइए क्या होगा। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, आगाध होगा। क्या होगा, तो आगाध होगा। चलिए आगे देखिए करा दिए गए किस वाक्य में संक्रामक क्रिया है, बताइए। ऑप्शन चारों ऑप्शन को देखिए, बताइए किसमें जो है ना कौन सा वाक्य में संक्रामक क्रिया है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, राहुल ने केला खाया। इसमें क्या है, तो संक्रामक क्रिया है। राहुल ने केला खाया, इसमें क्या है, तो संक्रामक क्रिया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का है कि पारे को थर्मामीटर में उपयोग करने का मुख्य कारण जो है ना क्या है, बताइए। पारे को थर्मामीटर के उपयोग करने में मुख्य कारण जो है ना क्या है। पारे को थर्मामीटर में उपयोग करने का जो मुख्य कारण है क्या है, बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यह कांच को नहीं भिगोता और उसमें का जो है ना सुचालक है।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 करा इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है, बताइए। करा इनमें से कौन सा पुष्प का जो है ना मादा जनन अंग है, बताइए कौन सा है। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना ए होगा, स्त्री केसर। क्या होगा, स्त्री केसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 23 करा है कि सहसंयोजक बंध दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हुए किसको प्राप्त कर सके, बताइए। करा सहसंयोजक बंध दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप निर्मित होते हैं ताकि दोनों पूरी तरह से भरे हो, किसे मतलब कौन सा जो है ना कोष से प्राप्त कर सके, बताइए क्या होगा। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या होगा, बाह्यतम कोष। क्या होगा, बाह्यतम कोष से जो है ना प्राप्त कर सके। नेक्स्ट आइए करा कि बाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल का पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। बाष्पीकरण प्रक्रिया पर पृष्ठ क्षेत्रफल पर जो है ना क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ बाष्पीकरण जो है ना बढ़ता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कर रहा है जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः जो है ना 15, 16, 17 और 18 है वे जो है ना कौन है, बताइए। कराए कि जिन तत्वों का परमाणु क्रमांक 15, 16, 17 और 18 है उसका जो है ना कौन किसका है, बताइए क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। किसका है, तो पी का जो है ना फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 15 होता है। और सल्फर का परमाणु क्रमांक बोलेगा कितना होता है, तो 16 होता है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक बोलेगा कितना, 17 होता है। और आर्गन का परमाणु क्रमांक बोलेगा कितना होता है, 18 होता है। तो याद रखिएगा परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 26, मैथ का क्वेश्चन को ना लीजिएगा। 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 27 का जो है ना सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 28 का क्या होगा, तो 28 का जो है ना बी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 का कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है ना कि संसदीय कार्यवाही में प्रतिदिन दोनों सदनों में मौखिक उत्तर के लिए कार्य सूची में कितने तरंकित प्रश्न जो है ना शामिल है, बताइए। यहाँ पे करें संसदीय कार्यवाही में प्रतिदिन दोनों सदनों में मौखिक उत्तर के लिए कार्य सूची में कितने तरंकित प्रश्न शामिल हैं, तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा, तो 29 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। कितने, तो 20। चलिए आगे देखिए यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है कौन सा जो है ना मतलब यहाँ पे क्या है, हाथी कॉरिडोर और यहाँ पे क्या है, राज है। कौन सा हाथी कॉरिडोर कौन सा राज्य में है इसके बारे में बताना है। तो देखिए खुंडा खुबा दुरुपयोग दोईमुख बोलेगा तो किस राज्य में है, तो ये जो है ना आंध्र प्रदेश में। क्या है, बिल्कुल सही है। देवसुर कॉरिडोर बोलेगा तो कहाँ है, तो ये जो है ना असम में, बिल्कुल सही है। जमुई झाझा कचकाई बोलेगा कहाँ है, बिहार में है। और नागधारा बरौद बोलेगा छत्तीसगढ़ में। उत्तर क्या होगा, 1, 2, 3 ABCD है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना यहाँ हो जाएगा ABCD, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे देखिए करा है कि कौशल और नौकरी की अपेक्षा के बीच असंगत होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है, बताइए। करा कौशल और नौकरी की अपेक्षाओं के बीच असंगत होने पर किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है, बताइए क्या होगा। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना सी होगा। क्या होगा, संरचनात्मक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए करा 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति की मांग करते हुए पारित प्रस्ताव किस स्थान पर घोषित किया गया था। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा ब्रिटिश शासन की तत्काल समाप्ति की मांग करते हुए पारित प्रस्ताव किस स्थान पर घोषित किया गया था, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बॉम्बे। क्या होगा, तो बॉम्बे होगा। चलिए आगे देखिए करा कि अनुच्छेद 36 से 51 जिसके अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है संविधान के किस भाग के अंतर्गत जो है दिए गए हैं, बताइए क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा, भाग कितना होगा, तो 4 होगा। चलिए आगे देखिए करा कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नाना साहिब की विद्रोही सेना को पराजित करने वाले ब्रिटिश अधिकारियों में से एक कौन था, बताइए कौन था। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, मेजर जनरल हैवलॉक था। नेक्स्ट है करें कि मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से किस अधिकारी को अक्राध्यक्ष के नाम से जो है जाना जाता था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि मौर्य काल के दौरान निम्नलिखित में से किस अधिकारी को अक्राध्यक्ष के नाम से जाना जाता था, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा, खानों के अधीक्षक होगा। क्या होगा, खानों के अधीक्षक होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है कि शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के लिए संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो है ना संशोधन किया गया था, बताइए। कह रहा है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने के लिए संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। अनुच्छेद कितना होगा, तो 21 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 37 कह रहा है कि 1991 में किस वित्त मंत्री ने सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को मुक्त किया और देश को मजबूत विकास पथ पर जो है ना आगे बढ़ाया, बताइए।
यहाँ पे क्वेश्चन करा 1991 में किस वित्त मंत्री ने सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को मुक्त किया और देश को मजबूत विकास पथ पर जो है ना आगे बढ़ाया, बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा मनमोहन सिंह। कौन थे, मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद जो है ना क्या होगा, उत्तरोत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना बी होगा, उत्तर प्लस क्या होगा, उत्तर होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि अष्ट धातु में कौन सा समास, बताइए अष्ट धातु में जो है ना कौन सा समास है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा द्विगु समास है। क्या है, द्विगु समास है। नेक्स्ट है कह रहा है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक जो है ना कौन है, बताइए हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नारायण पंडित है। कौन है, नारायण पंडित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि रेडियोधर्मिता से तात्पर्य उस दर से है जिस पर एक विशेष न्यूक्लाइड रेडियोधर्मी क्षय से गुजरता है। रेडियोधर्मिता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रा का जो उपयोग किया जाता है, बताइए। कह रहा है रेडियोधर्मिता से तात्पर्य उस दर से है जिस पर एक विशेष न्यूक्लाइड रेडियोधर्मी क्षय से गुजरता है। रेडियोधर्मिता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रा का उपयोग किया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा क्यूरी। क्या होगा, क्यूरी होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं, बताइए। श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा कितने, तो 6 जुड़ते हैं। कितने, तो 6। नेक्स्ट आइए कह रहा है खाना पकाते समय यदि पानी और सरसों के तेल को मिश्रित कर दिया जाए तो तेल पानी की सतह पर तैरने लगता है, क्योंकि बताइए क्या कारण है। खाना पकाते समय यदि पानी और सरसों के तेल को मिश्रित कर दिया जाए तो तेल पानी की सतह पर तैरने लगता है, क्योंकि बताइए किसे कारण। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा सरसों के तेल का घनत्व पानी से क्या होता है, कम होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, बताइए कौन सा समीकरण है। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। क्या होगा, तो सी होगा। ठीक है, और याद रखिए ना कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक दो नए यौगिक बनाने के लिए आयनों का आदान प्रदान करते हैं, यहाँ पे क्या आदान प्रदान कर रहा है ना, तो बोल रहा है ना कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो अभिकारक दो नए यौगिक बनाने में आयनों का आदान प्रदान करते हैं उसे दोहरी विस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, ए बी प्लस क्या है, सी डी, मतलब ए डी प्लस यहाँ पे अगर ए डी प्लस क्या करेंगे, सी बी करेंगे तो क्या कर दोनों में आदान प्रदान कर रहा है। तो इस प्रकार जो है एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। और याद रखिए ना कि समानता दोहरी विस्थापन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप अवक्षेप जो है ना बनता है, और दोहरी विस्थापन प्रक्रिया के दोहरा विस्थापन प्रक्रिया नामक मेटाथीसिस प्रक्रिया या दोहरा अपघटन प्रक्रिया भी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पर कह रहा है कि दो आवेशों के बीच बल को 25 न्यूटन और 100 न्यूटन तक बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। कह रहा है दो आवेशों के बीच बल को 25 न्यूटन और 100 न्यूटन तक बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आवेशों के बीच जो की दूरी को जो है ना आधा कर दें। ठीक है, नेक्स्ट आई कह रहा है कि यहाँ पे देखिए मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 46 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 47 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। आज जो है ना फिर से मैं आपको मैथ का जो सर जो पढ़ाते हैं ना मैथ का, उनका जो लिंक हम आपके ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग जो है ना उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में आए, हमको पता है कि आप लोग को वहाँ से मैथ बिल्कुल समझ में आएगा, बेहतरीन ढंग से करवाते हैं, तो उनका जो है ना हम चैनल का लिंक डाल देंगे। बाकी जो अगर आप लोग कहीं और से पढ़ें तो बिल्कुल पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि हमको बताने से पढ़िएगा। बहुत लोग मैसेज आ रहा था कि मैथ का जो क्लास का लिंक है उनको उसका डाल दीजिएगा, तो हम आज आपके ग्रुप में जो है ना मन निषेध ग्रुप में आपको हम डाल देंगे। ठीक है, उनसे जरूर मैथ पढ़िएगा, बहुत समझ में आएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए 48 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 48 का ए होगा। आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का रहा है कि मणिपुर संगाई महोत्सव जिसका नाम इस राज्य के राजकीय पशु संगाई के नाम पर रखा गया है की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताइए क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा 2010। चलिए आगे देखिए करण निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत को चीन से जोड़ता है, बताइए। बोल रहा है कौन सा पर्वतीय दर्रा जो है ना भारत को चीन से जोड़ता है, कौन सा दर्रा है, बताइए। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, नाथुला दर्रा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि देवी निशुम्भ सुदनी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देवी निशुम्भ सुदनी का मंदिर का निर्माण जो है ना किसने करवाया था। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, विजयालय ने करवाया। कौन करवाया था, विजयालय ने करवाया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने जो है ना कहाँ शिकागो में हुई विश्व धर्म संसद में भारत के वास्तविक दर्शन और संस्कृति का परिचय पूरे विश्व को दिया था, बताइए क्या होगा। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 1893 में। कब दिया था, 1893 में दिया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारत के प्रारंभिक आर्थिक नियोजन में व्यापक रूप से अपनाई गई किस रणनीति का उद्देश्य विदेशी निर्भरता को कम करना था और यह औद्योगिक नीति की एक महत्वपूर्ण जो है ना विशेषता थी, बताइए
किसका था? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आयात प्रतिस्थापन। क्या होगा? आयात प्रतिस्थापन होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? बताइए, स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य विशेषता जो है ना क्या थी? बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मूल रूप से क्या है? कृषि प्रधान था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 55 कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में क्या कहता है? बताइए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में जो है ना क्या कहता है? बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा वन कानून लागू करने का यह परिणाम हुआ। बताइए क्या हुआ? ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा वन कानून लागू करने का यह परिणाम हुआ क्या? बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, बड़े पैमाने पर वनों कटाई और पर्यावरणीय क्या है? गिरावट। नेक्स्ट है, कह रहा है कि लोकतंत्र में शासन जो है ना कौन करता है? बताइए, लोकतंत्र में शासन जो है ना कौन करता है? बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, जनता करता है। कौन करता है? जनता। नेक्स्ट है, कह रहा है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता जो है ना कौन है? बताइए, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि मिताक्षरा का संबंध जो है ना किससे है? बताइए, मिताक्षरा का जो संबंध है किससे है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी होगा, विधि शास्त्र से। किसे? विधि शास्त्र से है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि विश्व पर अंग्रेजी शब्द के लिए सही हिंदी शब्द क्या होगा? बताइए, विश्व पर अंग्रेजी शब्द के लिए सही हिंदी शब्द क्या होगा? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? तो कानाफूसी होगा। क्या होगा? कानाफूसी। और इस प्रकार जो है ना आजकल ट्रेंड हो गया एक क्वेश्चन पूछने का। और आपके देखिए बिहार दो काम तो पूछ भी किया, आप देखिए बिहार पुलिस भी देखिए पूछेगा। इस प्रकार जो मीनिंग है उसको अच्छे से याद कर लीजिए, वो मीनिंग नहीं याद रहेगा ना कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? बताइए। कह रहा है पादपों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा वर्णक उत्तरदायी है? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक बी होगा, क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि चेचक किस वायरस के कारण होता है? बताइए, चेचक जो है ना किस वायरस के कारण होता है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, वेरिसेला वायरस के कारण होता है। याद रखिएगा, डेंगू बोलेगा तो डेवन वायरस के होता है, रेबीज बोलेगा तो लाइसा वायरस के होता है, एड्स बोले HIV से होता है, बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा बोलेगा तो ऑर्थोमिक्सो वायरस से होता है, और सर्दी या जुकाम बोलेगा तो किससे होता है? ये जो है ना राइनो वायरस से होता है, और चेचक बोलेगा तो वेरिसेला वायरस से होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 कह रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता? बताइए, ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता? बताइए, कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? तो 63 का सही उत्तर क्या हुआ? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अपचायक नहीं करता, लेकिन कपास के रेशों का अभिरंजन के लिए करता है, जल शोधन में करता है, और ऑक्सीकारक में करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से परावर्तन द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को जो है ना कहाँ रखा जाना चाहिए? बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 0 से जो है ना 20 सेंटीमीटर के बीच रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है मोलस्का संघ के जंतुओं के मुख में भोजन खिंचवाने के लिए पाया जाने वाला रेडुला जो है ना क्या है? बताइए, मोलस्का संघ के जंतुओं के मुख में भोजन को चबाने के लिए पाया जाने वाला रेडुला क्या है? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एक रेती जैसी क्या है? घिसने वाला अंग है। आगे देखिए, मैथ के क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा। 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। नेक्स्ट है 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, 68 का जो सही उत्तर होगा, नहीं सब रीजनिंग का क्वेश्चन है, 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का, राजनीतिक दलों का उदय सीधे तौर पर जो है किसके उद्भव से जुड़ा है? बताइए, राजनीतिक दलों का उदय सीधे तौर पर से किससे जुड़ा हुआ? बताइए। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, प्रतिनिधि क्या होगा? प्रतिनिधि मंडल हो, लोकतंत्र होगा। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण जो है ना विशेषता है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? क्या है? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, सार्वभौमिक क्या है? वैश्य मताधिकार है। याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, रेड डाटा बुक क्या है? बताइए, रेड डाटा जो बुक है ना क्या है? बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? डी होगा, इनमें से सभी क्या है? सही है, मतलब समान प्रजातियों के लिए विलुप्त होने के खतरे के अवगत किया जाता है। बिल्कुल सही है। संकटग्रस्त प्रजातियों का समान रूप से चिन्हित होते हैं। सही है। और स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उसके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहित होना है, ये भी क्या है? सही है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों क्या है? सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है ना कब की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, 1953 में किया गया था।
आगे करा अमेरिका का पता किसने लगाया था, अमेरिका का जो पता है ना किसने लगाया था, तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा कोलंबस ने। किसने लगाया था, कोलंबस ने लगाया था। नेक्स्ट आइए करा धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, बताइए धुआंधार जलप्रपात जो है ना किस नदी पर स्थित है, तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, नर्मदा नदी पर जो है स्थित है, याद रखिएगा। नर्मदा का उद्गम जो है ना मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट होता है और यह नदी पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में जो है ना बहती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करें इनमें से कौन व्यावसायिक खेती नहीं है, बताइए इनमें बोल रहा है कौन सा जो है ना व्यावसायिक खेती नहीं, चारों ऑप्शन को देखिए, बताइए इसमें कौन व्यावसायिक खेती नहीं है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कार्बनिक क्या है, व्यावसायिक खेती नहीं लेकिन वाणिज्यिक अनाज है, मिश्रित है, वृक्षारोपण है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 76 का 19वीं सदी के हस्तक्षेप अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया था क्या, बताइए 19वीं सदी के हस्तक्षेप अर्थशास्त्रियों ने तर्क दिया था क्या, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा व्यक्तियों को मुक्त बाजार में अपना स्वार्थ साधने की अनुमति दी जानी चाहिए। चलिए आगे देखिए करा है कौन सी एक महत्वपूर्ण रबी फसल है, बताइए कौन सी एक महत्वपूर्ण जो है रबी फसल है, बताइए कौन है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा गेहूँ। क्या है, तो गेहूँ है, ठीक है, गेहूँ क्या है, तो रबी फसल है, याद रखिएगा। और रबी फसलों की शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर को मध्य बोया जाता है और मार्च अप्रैल में जो है ना काट लिया जाता है। और गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों ये सब क्या है, तो रबी फसल है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए करा यहाँ पे देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, करा पीक आउट द नॉन फिनाइट वर्ब इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे दिया सेंटेंस द लाइट इज टू बिग टू रीड बाई। यहाँ पे जो है नरेशन ये जो है ना आपका नरेशन क्वेश्चन है, ही लाइट इज टू बिग टू रीड बाई, क्या होगा बताइए। यहाँ पे 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, क्या होगा, तो यहाँ पे जो है ना रीड होगा, क्या होगा, तो रीड होगा। भाग में जो है नॉन फिनाइट वर्ब का पता लगाना है, तो नॉन फिनाइट वर्ब के अंतर्गत जो है इन्फिनिटी मतलब विदाउट और विदाउट, टू मतलब जीरंड मतलब वर्ब आईएनजी और पार्टिसिपल मतलब प्रेजेंट परफेक्ट और क्या है पास्ट आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आपका क्या होगा, तो द लाइट इज टू बिग टू रीड बाई क्या होगा, तो यहाँ पे जो है टू रीड बाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल याद रखिएगा ना कि दिए गए वाक्य में जो है ना ये जो सेंटेंस दिया हुआ है, इस वाक्य में जो है ना दिए गए वाक्य में टू रीड मतलब इन्फिनेटिव विथ क्या है, टू है, जिसे नॉन इन्फिनाइट जो है ना वर्ब की श्रेणी में जो है रखा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए कराए क्वेश्चन नंबर 79 कराए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड होलो। होलो का क्या होगा बताइए, हॉलो। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, सॉलिड होगा, क्या होगा, तो सॉलिड होगा, ठीक है। हॉलो मतलब क्या है, एडजेक्टिव होता है मतलब खोखला होता है, और सॉलिड मतलब क्या होता है, मतलब ठोस बोल सकते हैं। आगे कराए कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग टू द गिवन आइटम, यहाँ पे दिया हुआ द लाइन्स क्या है, शेयर, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, द लार्जेस्ट पोर्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 कराए रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। रिमोट सेंसिंग लूनर उपग्रह चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, 2008 में किया गया था। नेक्स्ट कराए कि उस नियम का नाम क्या है जिसके अनुसार गैसों के मिश्रण को कुल दाब व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दाबों के योग के जो है ना बराबर होता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए उस नियम का नाम क्या है, उस नियम का क्या नाम है जिसके अनुसार गैसों के मिश्रण में कुल दाब व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना ये होगा, डाल्टन का आंशिक जो है ना दाब का नियम होगा। नेक्स्ट आइए करा SO4 माइनस में और क्या है Ba2+ की अभिक्रिया से बनने वाले BaSO4 की प्रकृति क्या होती है। 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, जल में जो अविलेय होगा। चलिए आगे देखिए करा कि भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 ने जो है ना कब को सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी प्रथम प्रभाव मंडल कक्षा पूर्ण की है, बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 2 जुलाई 2024, क्या होगा, 2 जुलाई 2024, ठीक है। तो याद रखिए ना कि भारत के प्रथम सौर मिशन आदित्य L1 ने 2 जुलाई 2024 को सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु के चारों ओर अपनी प्रथम प्रभामंडल कक्षा जो है न पूर्ण की है, ठीक है, याद रखिएगा। जो आदित्य L1 था ना 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए कराए क्वेश्चन नंबर देखिए 85 कराए कि टोर्निकेट टेस्ट का उपयोग किस रोग के निदान के लिए सहायक के रूप में जो है ना किया जाता है, बताइए। टोर्निकेट टेस्ट का उपयोग किस रोग के निदान में सहायक के रूप में किया जाता है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, डेंगू ज्वर होगा। चलिए आगे देखिए इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे, रीडिंग का ही क्वेश्चन है। 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 86 का जो है ना सी होगा। चलिए आगे देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 88 का उस शब्द युग्म का चयन कर जो नीचे गए शब्दों में युग में व्यक्त किए गए हैं संबंध के समान संबंधों को बेहतर ढंग से प्रतिनिधित्व करता है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइएगा।
यहाँ पे जो है ना संबंध स्थापित करना है ना, मतलब यहाँ पे आवृत्ति का क्या है, हर्ज होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सही है बताइए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवृत्ति का हर्ज होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रतिनिधित्व का क्या होगा, प्रतिदीप्ति घनत्व का क्या होगा, लक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कि बी जो है ना सही है। जिस प्रकार आवृत्ति को हर्ज में मापा जाता है उस प्रकार प्रतिदीप्ति घनत्व को लक्स के द्वारा मापा जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 89 कर रहा है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। कहाँ होता है, ये होता है रोहतास में। कहाँ होता है, रोहतास में। आगे करा, गुणमाना कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं कहाँ, बताइए गुणमाना कोयला क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ये होगा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आएगा कि पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करता है। पाक जल संधि जो है ना भारत को किस देश से अलग करता है। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, श्रीलंका। क्या होगा, श्रीलंका। आगे करा है, कौन सा जो है ना भारत के कुल सतह क्षेत्रफल से कितना है, 30% है। क्या है बताइए, भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% है, क्या बताइए। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, पर्वत। पर्वत जो है ना भारत के कुल सतह क्षेत्र का 30% है। नेक्स्ट आइए, तो यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि भारत में लगभग जो है ना 43.3% मैदान, 27.7% पठार और लगभग 30% क्या है, पर्वत और पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। आगे करा है क्वेश्चन देखिए 93 करा है, 3 जनवरी 2026 को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिकी सेना द्वारा चलाया गया अभियान का नाम क्या है, बताइए क्या होगा। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व होगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा है कि हाल ही में खबरों में रहा NAFIS पोर्टल किस क्षेत्र से जो है ना संबंधित है। NAFIS पोर्टल किस क्षेत्र से संबंधित है बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, फिंगरप्रिंट पहचान मतलब अपराध जांच से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा कि हाल ही में न्यायमूर्ति महेंद्र शरदचंद्र सोनाग को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, बताइए क्या होगा। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, झारखंड उच्च न्यायालय का जो है ना नियुक्त किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि 2026 में आयोजित होने वाले 21वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे से होगा, संयुक्त राज्य क्या है, अमेरिका करेगा। नेक्स्ट आइए करा कि QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय जो है ना कौन सा, बताइए। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 के अनुसार एशिया का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यूनिवर्सिटी ऑफ क्या है, हांगकॉन्ग है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में जो है ना हिंदी में ट्रांसलेशन करना है। करा व्हाट आर देयर मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्या है, आवर रिलीफ एफर्ट्स, बताइए इसका हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, राहत पहुंचाने वाली सेवा के तीन जो है क्या है, तो लक्ष्य है। राहत पहुंचाने वाली सेवा के क्या है, 3 लक्ष्य क्या है, मतलब 3 लक्ष्य क्या है यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ए जो है ना सही है। तो यहाँ पे कह रहा था ना कि व्हाट आर 3 मेन्स ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर रिलीफ एफर्ट्स, मतलब राहत पहुंचाने वाली सेवा के 3 लक्ष्य जो है ना क्या है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, मतलब डायरेक्ट नरेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि सी मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब ही सेड, सी मस्ट अप्लाई फॉर द जॉब ही सेड का क्या होगा। तो 99 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, सी सेड दैट सी हैड टू अप्लाई फॉर द क्या होगा, जॉब होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 का रहा है कि व्हाट डज इन स्पाइट ऑफ मीन, बताइए व्हाट डज इन स्पाइट ऑफ मैन का क्या होगा। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, इवन थॉट होगा। क्या होगा, इवन थॉट होगा। ठीक है, थॉट। तो यहाँ पे याद रखें, इस इन स्पाइट ऑफ 3 वर्ड्स नॉट वन का शाब्दिक अर्थ के रूप में बावजूद क्या होगा, इवन थॉट होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये रहा आपका वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और सभी लोग जो है ना ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन देखिए डिस्कशन के अनुसार, मतलब डिस्कशन के साथ PDF दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर आपका 1 नंबर क्वेश्चन गलत होगा, देखिए इस प्रकार आपका डिटेल सोल्यूशन रहता है, ताकि आपको एक क्वेश्चन के अलावा जो है आपको 10 क्वेश्चन सीखने का मौका मिले। तो प्रैक्टिस सेट सिर्फ लगाने से नहीं होता, प्रैक्टिस सेट को लगाइए और अच्छे से एनालिसिस कीजिए कि हाँ मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, उसका डिस्कशन पढ़िए, तभी जो है आपको फायदा करेगा। तो सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस मध्य सेट का जो ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट का ग्रुप, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, देखिए इस प्रकार सारा देखिए डिटेल सोल्यूशन के साथ PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और जो वॉल्यूम 1 है ना वो सारा आज देखिए पूरा खत्म करवा चुके हैं। अब वॉल्यूम 2 स्टार्ट होगा, तो जितना हो जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। 100 दिन का जो है ना 100 प्रैक्टिस स्टार्ट हो चुका है, इसमें आपका वॉल्यूम 1 खत्म हो चुका है। जो भी लोग लेट से जुड़ेंगे आपको जो है ना सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि पीछे जुड़िएगा तो आपको नहीं मिलेगा, सारा प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और बेहतरीन ढंग से प्रैक्टिस सेट को लगाइएगा, तभी आपको फायदा करेगा। बाकी फिर आपका यूथ का करवाएंगे, फिर आपका वॉल्यूम 2 का भी स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं वॉल्यूम 2 का क्लास स्टार्ट है तो वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो जुड़ करके सभी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आपको जुड़ने के लिए आपको जो है ना ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको 99 में पेमेंट करना होगा। और पेमेंट देखिए कहाँ करना होगा, 7549392490 इस नंबर पर पेमेंट करके, ही नंबर क्या है तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को जो है ना लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।